पृथ्वी पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, जिसके बारे में ठीक से जानने के लिए लगातार रिसर्च होते रहे हैं, लेकिन इसके अथाह जल भंडार के नीचे हजारों रहस्य छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हमें आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कुछ नहीं पता चल सका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद समुद्र अपने अंदर ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। समुद्र एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानने समझने के लिए जितना खोज किया जाए कम है। इनकी गहराइयों में मौजूद अभी भी ऐसे तमाम राज हैं जिसकी खोज होना बाकी है। इस वीडियो के शुरुआती चरण में हम जानने का प्रयास करेंगे कि समुद्र कितना बड़ा है और कितना गहरा है। समुद्र का जन्म आखिर किन परिस्थितियों में हुआ होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। दोस्तों, भूवैज्ञानिक और खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र का जन्म पृथ्वी के सतह पर मौजूद पानी से लबालब भरे विशाल जल भंडार से हुआ है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पीछे जाना होगा। दोस्तों, जब पृथ्वी आग के गोले के रूप में अंतरिक्ष में तैर रही थी और पृथ्वी कुछ समय बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए और धीरे धीरे ये बादल काफ़ी भारी होते गए। जब ये बादल पिघलने लगे तो लगातार कई वर्षों तक बरसते रहे, क्योंकि पृथ्वी की सतह उस समय बहुत गर्म थी। इसलिए उस वक्त जो भी पानी बरसता वो फिर से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता और वायुमंडल में पहुंचकर बादल बनकर फिर से बरसने लगता। यही प्रक्रिया बार बार होती रही। लाखों वर्ष बीत गए। पृथ्वी अब पूरी तरह शांत होकर ठंडी हो चुकी थी, लेकिन बारिश होने का यह क्रम लगातार ही जारी रहा। कुछ वर्षों बाद यही बारिश का पानी पृथ्वी के निचले हिस्से में जमा होता गया। पानी से भर चुकी पृथ्वी की सतह का यह विशाल जल भंडार ही समुद्र के रूप में जाना गया। दोस्तों, आज धरती पर कई महासागर मौजूद हैं। पृथ्वी पर 71% हिस्सा सिर्फ पानी ही पानी है और यदि महासागर की बात करें तो उसमें पृथ्वी की सारे पानी का लगभग 96.5% हिस्सा है। मतलब पृथ्वी पर 76,70,14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा समुद्र का पानी फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी में 1/3 हिस्सा सिर्फ पानी है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। और इसी जलमंडल की मौजूदगी के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष में नीला दिखाई देती है। इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद हैं, जिनमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और विशाल है। इसको पीसफुल अर्थात शांत महासागर भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 16,52,46,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की तरफ नजर डालें तो ये फिलीपींस के तट से लेकर पनामा तक 9,544 मीटर चौड़ा है। प्रशांत महासागर पूरे विश्व के महासागरों का 45.8% है। इसकी औसत गहराई 4280 मीटर है तथा इसकी अधिकतम गहराई 10,912 मीटर है। दोस्तों, अकेले प्रशांत महासागर में ही तकरीबन 25,000 द्वीप मौजूद हैं। प्रशांत महासागर की सीमा में कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित कुल 55 देश मौजूद हैं। इसके अथाह गहराइयों में तकरीबन 24 खाइयाँ मौजूद हैं, जिसमें मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान है। यह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त भी माना जाता है। इसकी गहराई 11,2200 मीटर मापी गई है, वो भी केवल एक ही बार मापी गई है। इसके बाद आज तक इसे मापने की दोबारा किसी प्रकार की किसी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। दोस्तों, प्रशांत महासागर के भीतर जीव जंतु और वनस्पतियों की एक रहस्यमयी दुनिया है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल और सबसे खतरनाक शार्क भी पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस भी इसी समुद्र में पाया जाता है। इसके अलावा इस महासागर के गहराइयों में ऐसे ऐसे विचित्र
और भयानक जीव मौजूद हैं जिनके बारे में किसी के पास कोई पर्याप्त जानकारी नहीं मौजूद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें।